Hello friends, today we will talking about group theory. First of all, we all know about what is group. Group क्या होता है बेटे? देखो, a non-empty set G is said to be a group with respect to an operation followed by star. बेटा ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डॉट भी हो सकता है. इसके अंदर आपको कंडीशंस देगा कि स्टार को क्या लेना है, प्लस लेना है या डॉट लेना है. इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज. फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है बेटा? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर कोई भी एलिमेंट ए और बी, अगर ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं. जी क्या है बेटा, कोई जो सेट है हमारे पास में वो ए और बी अगर जी से बिलोंग करते हैं तो ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. इसके बाद में क्या आती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, अगर ए बी सी, क्या ए बी और सी बिलोंग्स टू जी, अगर सेट में से ए बी सी तीनों एलिमेंट्स किस में से बिलोंग करते हैं बेटा, जी में से बिलोंग करते हैं. किस में से बिलोंग करते हैं, जी में से. जी क्या है, एक सेट. तो ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए स्टार बी के ऊपर अपने ऑपरेशन लगाया और उसके बाद में स्टार सी का ऑपरेशन लगाया, इज इक्वल टू ए स्टार. पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन अपना ग्रुप कैसा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है. उसके बाद में क्या आता है बेटा, आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ में क्या कहता है, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी. ई कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका बेटा, जी का. और कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी कब होता है, जब वो जो भी एलिमेंट उसके अंदर डाले उसमें कोई भी चेंजमेंट ना करे. दिस इंप्लाइज ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए. ई स्टार क्या है बेटा, ऑपरेशन. अगर हम बात प्लस की करें तो देखो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए. तो बेटा अगर ये हुआ ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए, तो बेटा अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0. तो हम कह सकते हैं कि प्लस जब भी होगा तो इसमें आइडेंटिटी के एलिमेंट क्या आएगा, हमेशा 0. और अगर बेटा डॉट होगा, ए डॉट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो यहाँ से हमें पता लगा ए डॉट ई इज इक्वल टू ए. दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1 इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो बेटा इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में, 1. मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1. अगर इन चारों कंडीशंस को कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, ग्रुप कहलाता है. अब ग्रुप के बाद में आता है कि ग्रुपोइड क्या होता है. ग्रुपोइड क्या होता है बेटा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुपोइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड. अच्छा, उसके बाद में आता है बेटा एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. उसके बाद में आता है सेमी ग्रुप. देखो टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है, 4. 4 में से 2 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये नहीं ओनली सेकंड. पहले हम हमेशा जब भी हमें ग्रुप का चेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करें. अगर कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेमी ग्रुप. क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप. अच्छा, उसके बाद में आता है बेटा आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है, ई स्टार ए, तो अगर इसको आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई, आइडेंटिटी लॉ अगर सेटिस्फाई होता है तो अगर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लॉ अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो ये क्या कहलाता है बेटा, मोनोइड कहलाता है. क्या कहलाता है ये, मोनोइड. मोनोइड कब कहलाता है, जब क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी और क्या हो बेटा, आइडेंटिटी. तो ये क्या कहलाएगा, मोनोइड. क्या कहलाएगा, मोनोइड. उसके बाद में आता है बेटा ग्रुप. ग्रुप क्या कहलाता है, जब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी लॉ को भी सेटिस्फाई और किसको, इनवर्स लॉ. मतलब अगर चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, हमारा ये ग्रुप कहलाता है. अच्छा, तो ग्रुप की डेफिनेशन भी तो यही थी कि चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. अब इसको एक बार फिर से सुनो. देखो ग्रुपोइड कब कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो क्या कहलाएगा ये बेटा, ग्रुपोइड कहलाएगा. एसोसिएटिविटी कब कहलाएगा,
सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी और किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा बेटा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद में क्या आता है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ और साथ में सेटिस्फाई, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करे और आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करे। अगर तीनों को सेटिस्फाई करता है तो बेटा क्या कहलाता है? ये मोनोइड कहलाता है। और अगर चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, अगर चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ये बेटा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रुप। अच्छा बेटा, ग्रुप के बाद में एक और आता है अबेलियन ग्रुप। क्या आता है? अबेलियन ग्रुप। क्या कहता है बेटा? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या कहलाता है कि जब भी कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप क्या बेटा? जब भी कोई भी ग्रुप अगर कम्यूटेटिविटी को और सेटिस्फाई कर ले, देखो चार कंडीशन हमारे पास क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर वो इन्हीं के साथ कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिविटी क्या होता है बेटा? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब ए ऑपरेशन बी लगाए या बी ऑपरेशन ए लगाए, जब दोनों का रिजल्ट सेम होता है तो इसका मतलब वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब इन पांचों कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो बेटा क्या कहलाएगा? आपका एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। वो बेटा क्या कहलाएगा? आपका एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब देखो ग्रुप के बाद में हम क्या पढ़ते हैं? फाई एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कोप्राइम टू एन, यू एन ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव ए कोमा एन इज इक्वल टू 1। मतलब बेटा दोनों का अगर जीसीडी निकाले, मतलब दोनों का अगर कॉमन डिवाइजर निकाले तो वो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है इनमें कि ये ग्रुप बनाते हैं, मोनोइड बनाते हैं, ग्रुपोइड बनाते हैं, सेमी ग्रुप बनाते हैं, अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो अभी चलो हम इनको चेक करते हैं। पहले देखो n विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो बेटा n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा? प्लस। तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या थी हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है? अगर a कोमा b बिलोंग्स टू n, मतलब अगर कोई भी दो नंबर n से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बताओ a प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा? n से बिलोंग करेगा। a प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। तो अगर a प्लस बी बिलोंग्स टू बी n हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा? सेटिस्फाई। अच्छा अगली देखो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी करूं मैं तो ये क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। अगर a b c किस में से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर में से। अच्छा अगर मैं सोल्व करूं a प्लस बी प्लस सी तो ये भी क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो देखो बेटा दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी यहाँ पे? सेटिस्फाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या था बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या था? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी या एन सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए। तो बेटा यहां से क्या आया? ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू ए। क्या बेटा? ई बिलोंग्स टू एन। क्या बेटा? ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू क्या आई? ई इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू क्या आया? 0। क्या ई एन में बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट किस में बिलोंग नहीं करता बेटा? ई डज नॉट बिलोंग्स टू एन, कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट किस में बिलोंग नहीं करता? एन में बिलोंग नहीं करता। इसी कारण ये बस कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड। और अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सेमी ग्रुप। क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। अच्छा उसके बाद में देखो n विद रिस्पेक्ट टू, अगर डॉट की बात करें, डॉट का मतलब बेटा गुणा। देखो n विद रिस्पेक्ट टू डॉट, देखो अगर एक b बिलोंग्स टू n है तो बेटा a डॉट b क्या n में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर देखो 2 गुणा 3 6 किस में बिलोंग करता है? n में। 5 गुणा 2 10 किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट कंडीशन होगी बेटा। दूसरी देखो
ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये भी हमेशा क्या होता है बेटा इक्वल। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी बेटा यहाँ पे क्या होगी आपकी सेटिस्फाई। अब बेटा देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, ए डॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी क्या है बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या कहता है बेटा, ए डॉट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो बेटा इसका मतलब ए डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गया ए, और ई की वैल्यू क्या आ गई 1 व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा अगर ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो ए 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 किस में बिलोंग करता है बेटा n में। दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू n। तो ये बेटा किसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी। अब फोर्थ कंडीशन पर आते हैं। फोर्थ कंडीशन कौन सी थी बेटा, इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई। ए डॉट बी इज इक्वल टू ई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ई का मतलब क्या हो गया बेटा कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। दिस इंप्लाइज ई की वैल्यू क्या है बेटा 1, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई ए। इफ अगर बेटा ए एन में से बिलोंग करता है तो क्या 1 बाई ए एन में से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। अगर 1 बाई ए एन में से बिलोंग नहीं करेगा, दिस इंप्लाई बी डज नॉट बिलोंग्स टू एन। और अगर बेटा बी भी एन में से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो बेटा कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ये, पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इनवर्स लॉ। तो कितनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ये, 3 को। अगर 3 को जो सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है बेटा, मोनोइड। क्या कहलाता है, मोनोइड। अब आ जाओ तीसरे एग्जांपल पे, जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस, जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है बेटा। थर्ड एग्जांपल अपने पास क्या आता है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू प्लस। क्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो अच्छा अगर ए और बी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो बेटा अगर ए और बी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करेगा, या ए प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा बेटा, रैशनल नंबर से, कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो जनरली होता ही, ऑब्वियस है ये चीज तो कि तीनों प्लस में है तो प्लस में तो हमेशा क्या सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद में आती है तीसरा इनवर्स, तीसरा आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है बेटा, ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए, और ए किससे बिलोंग करता है बेटा, क्यू रैशनल नंबर से। अच्छा बेटा, तो यहां से क्या आया, ई इज इक्वल टू 0, क्या 0 रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन को भी क्या कर गया बेटा, सेटिस्फाई। अब हमने कहा कि लेट ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। अच्छा प्लस के एस्पेक्ट में था ना, तो ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ई। तो बेटा यहां से ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ए। अगर बेटा ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, अगर ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है तो माइनस ऑफ ए बिलोंग्स टू भी क्या होगा, रैशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ एन रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन भी क्या करता है, सेटिस्फाई। चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसी कारण ये क्या है बेटा, ग्रुप। इसी कारण ये क्या है, ग्रुप। अच्छा ग्रुप के बाद में हमने क्या, कम्यूटिविटी। क्या बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। क्या ये ऑलवेज सेटिस्फाई करता है, ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। इसीलिए ये बेटा क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। इसीलिए क्या बनाता है ये, अबेलियन ग्रुप। ठीक है बेटा। अगला क्या है, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। आर सॉरी, अगला क्या है बेटा, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। आर का मतलब क्या हो गया बेटा, रियल नंबर। आर का नंबर मतलब क्या हो गया बेटा, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, प्लस ऑपरेशन।
अच्छा, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू अगर प्लस है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, ए डॉट बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या किया हमने, रियल नंबर। अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो क्या ए प्लस बी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज एन रियल नंबर। अच्छा बेटा अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन क्या थी, सेकंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्लस में हमेशा सेटिस्फाई करती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा, जीरो। जीरो बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, रियल नंबर। अच्छा फोर्थ कंडीशन क्या थी बेटा, इनवर्स। इनवर्स का कैसे सेटिस्फाई करते हैं, इनवर्स लेट ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, आर। अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए प्लस ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस ए। अगर ए आर में से बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी किस में से बिलोंग करेगा बेटा, आर में से, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज एन रियल नंबर। इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये भी बेटा क्या हो गया आपका, ग्रुप। क्या हो गया बेटा, ग्रुप। क्या हो गया ये, ग्रुप। ग्रुप के बाद में हम क्या करते हैं बेटा, कम्यूटेटिविटी चेक। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है आर से, तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा, बी प्लस ए। तो इसीलिए बेटा ये क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप। क्या हो गया ये, अबिलियन ग्रुप। अच्छा बेटा अगले देखो, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। देखो बेटा आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। बेटा अगर रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डॉट करते हैं तो देखो, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर तो ए डॉट बी भी क्या हम होगा, हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कम्यूटेटिव, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये भी हमेशा क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा इसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, वन। वन किस में बिलोंग करता है बेटा, आर में बिलोंग करता है। तो तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। फोर्थ कंडीशन देखो बेटा, फोर्थ कंडीशन क्या थी बेटा, इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी में इसमें अगर वन है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए बेटा, ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, वन। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, वन अपॉन ए। लेकिन बेटा ये क्या है, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। अगर आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट है तो आप ये बताओ, अगर ए की वैल्यू मैं ले लूं जीरो तो वन अपॉन में जीरो क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, ये कौन सी फॉर्म आ गई, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम इसको तो क्या कर दिया हमने, क्रॉस की, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बेटा ये क्या बनाता है, एक मोनोइड। क्या बनाता है बेटा, मोनोइड। क्या बनाता है ये, मोनोइड। अच्छा अगला एग्जांपल भी सेम ही है, r माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू डॉट। बेटा अगर r माइनस जीरो करेंगे तो a डॉट बी बिलोंग्स टू r, a डॉट बी बिलोंग्स टू r, ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला देखो a डॉट बी डॉट सी, ये भी सेटिस्फाई। वन बिलोंग्स टू आर, वन इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई। अब फोर्थ कंडीशन देखो, अगर a नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो वन बाई ए भी हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। और वन बाई ए अगर रियल नंबर होगा तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, आर माइनस जीरो। क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग कर गया बेटा, आर माइनस जीरो में। तो ये बेटा कौन सी कंडीशन हो गई, इनवर्स। तो बेटा चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए बेटा ये क्या बनाता है, ग्रुप। ये क्या बनाता है, ग्रुप। अच्छा ग्रुप के बाद में क्या आता है बेटा, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्या कहती है बेटा, कि अगर ए डॉट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, अगर आर माइनस जीरो, तो क्या बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ऑलवेज होता है। तो इसीलिए ये बेटा क्या बनाता है हमेशा, अबिलियन ग्रुप। इसीलिए क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में देखो ये चार एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आप करके देखो इनको। नेक्स्ट क्लास में पहले इनके आंसर बताएंगे, उसके बाद में अगली क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और बेटा वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।